दोस्तों, जीवन में ना कई बार हारना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बुरे दिन जो है ना वो आपको वो चीज़ें सिखा जाते हैं जो अच्छे दिन कभी नहीं सिखा पाते। और अगर आप एक मेहनती खिलाड़ी हो ना, खिलाड़ी का मतलब ये नहीं कि आप एक प्लेयर हो, मतलब ज़िंदगी भी आपके साथ खेल ही रही है। तो अगर आप एक मेहनती खिलाड़ी हो ना, तो आपका जो प्रयास होगा ना, दूसरी बार वो उतना ही अच्छा होगा और उतना बेहतर होगा कि आपको सफलता मिल सके। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज का पॉजिटिव जो थॉट था वो यही था। तो यहाँ पे बुआ जी, मतलब मैं हूँ ससुराल में और यहाँ पे बुआ जी को दिया जा रहा है नेग। और इस बार मतलब फ़र्स्ट टाइम बुआ जी ने मुझे देखा है, मेरे बच्चों को देखा है, तो मम्मी उनको दे रही है ढेर सारा नेग। मम्मी ने दिए हैं उनको 3 साड़ी और 5 सूट, और भैया के लिए दिए हैं पैंट शर्ट का कपड़ा। क्योंकि मम्मी बोलती है ना कि ननद का मान-तान यहाँ पे ऐसे ही किया जाता है हमारे हरियाणा में। तो यहाँ पे ना मेरी ननद कर रही थी बुआ जी का बैग पैक, और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ अपनी सासू माँ का ख़ज़ाना। मतलब इतना बड़ा ट्रंक जो है ना, मेरी सासू माँ ने सारे सूट, साड़ियाँ ये सब इसमें सँभाल के रखा है। जैसे कुछ लेन-देन करना हो या फिर जभी भी मम्मी नए सूट वग़ैरह लाती हैं ना, तो सारा कुछ इसी में रखती हैं। तो मैंने आज आपको ये दिखा दिया। और यहाँ पे मैं शाम के खाने की कर रही हूँ तैयारी। मैं ना आटा गूँथ रही थी और सब्ज़ी वग़ैरह उसने बना दी थी। उसके बाद ना मैं काफ़ी सारा शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ ये है नेक्स्ट डे का शूट। जबकि बुआ जी जो थी वो, उनकी हम लोग विदाई कर चुके थे। तो बुआ जी लाई थी, मतलब मेरे लिए एक्चुअली बुआ जी के हस्बैंड नहीं हैं, तो बुआ जी का लड़का है और बुआ जी की बेटियां, उनकी शादी हो चुकी है। तो बुआ जी ने ना मुझे बहुत ही कीमती चीज़ दी। उन्होंने दिया मुझे अपना ढेर सारा आशीर्वाद, और उन्होंने मुझे ना शगुन के तौर पर कुछ पैसे दिए थे। फ़िलहाल अमाउंट तो देखिए मैं नहीं बता रही हूँ, बिकॉज़ किसी का जो प्यार है ना उसको आप पैसों से तोल नहीं सकते हो। तो बुआ जी ने मुझे जितना भी शगुन दिया था, मैंने उसमें और पैसे मिलाकर उनको दे दिए थे। और यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं वापस दिल्ली। और यहाँ पे देखो हस्बैंड जो है ना वो मतलब रास्ते में ना प्रीशा ने कर दी थी ज़िद कि पापा मुझे खाना है मोमोज़। और ये ना इसको चिढ़ाने के लिए पहले इन्होंने ना स्वीट कॉर्न दिए मुझे, क्योंकि स्वीट कॉर्न मेरे फेवरेट हैं। तो बच्चों को बच्चे ना देख रहे थे कि पापा हमें मोमोज़ खिलाएं। और सीरियसली ये मोमोज़ ना बहुत ही ज़्यादा ना गर्म थे, बट बच्चों को ना बिल्कुल ही भी सब्र नहीं हो रहा था। बोल रहे थे कि हमें अभी खिलाओ अभी खिलाओ। तो मैंने ना पहले इनको थोड़ा सा ना स्वीट कॉर्न खिला दिया था। और इस बार बताऊं, ससुराल से ना आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिकॉज़ 2-3 दिन वहाँ रह ली ना मैं। तो ऐसा होता है कि कहीं भी 2-3 दिन रह लो ना तो मन लग जाता है। दूसरा, मेरे बच्चे वहाँ पे इतने ज़्यादा खुश थे ना, उनको प्रॉपरली इतनी ज़्यादा स्पेस मिली हुई थी ना। और रात में ना हम लोग देखो देर से सोए थे, और सुबह उठ के भी हम लोग काम वगैरह ही कर रहे थे। तो मेरी ना नींद नहीं पूरी हो रही थी। तो मैं ना मतलब मेट्रो में ही उनके ना कंधे पर सो रही थी। और मुझे नहीं पता था कि घर आते ही ना मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जब मैं आई ना तो मैंने ना घर का हाल देखते ही ना मेरी ना हालत ख़राब हो गई। मतलब तकरीबन हम लोग ना 5 साढ़े 5 बजे निकले थे घर से, और 8 बजे के करीब हम लोग पहुँचे हैं, बिकॉज़ रास्ते में कहीं रुक कर भी खाया, और बच्चों के साथ थोड़ा आराम से ही चला जा सकता है। और मतलब मेरी ना मेट्रो में ना हालत हो जाती है ख़राब। मैं इतना ज़्यादा ना ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देखो आते ही ना मैंने कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं किया। मैंने बस कमरे की बेडशीट जो है वो बिछाई, बच्चों को एक जगह पे बिठा दिया था। और यहाँ पे ना पानी की समस्या है, तो पानी ना टब में रख के चली गई थी, और उसके ऊपर ना एक ब्लू कलर का दुपट्टा उड़ा दिया था, जिसका कि कलर जो है ना सारा पानी में छोड़ दिया, और पूरा घर जो है ना वो ब्लू 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 हो गया था। तो ये सब देख कर ना मेरा हो गया था दिमाग ख़राब कि अभी पहुंचते ही ना घर पे सबसे पहले ना घर को संभालना पड़ेगा, और घर की ना पूरी अच्छी से ना मतलब साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ना मैंने फ़िनाइल वगैरह डाला, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि वो कलर ना नॉर्मल पोंछे से नहीं निकलेगा।
और वहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह से रगड़ा और फिर 2-3 बार पानी फेंक कर वाइपर वगैरह मारा और पूरे घर में ना यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था। और इसके बाद लग गई थी मैं मोपिंग करने और इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरे से ना बैठ के ना मतलब कोशिश तो कर रही थी कि बैठ के मैं मोपिंग करूं, पर वो मेरे से ना हो नहीं पा रहा था। और इतना भी ना मतलब काम इतना ज़्यादा लग रहा था क्योंकि उस दिन ना हम लोग घर ना एज़ इट इज़ छोड़ के चले गए थे। सिर्फ बर्तन वगैरह ही मांज के चली गई थी मैं कि क्योंकि घर में ना कॉकरोचेस वगैरह गर्मी के कारण काफ़ी ज़्यादा ना हो रहे हैं। बिकॉज़ मेरा ना है ग्राउंड फ्लोर, तो उससे ये हो जाता है ना कि यहाँ पे कॉकरोचेस ना बाहर से आ जाते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड ना बाहर गए हुए हैं, उनको था कुछ काम और मतलब दूध वगैरह लेने वो चले गए हैं। तो मैं ना यहाँ पे मतलब पूरे घर में मोपिंग वगैरह करने के बाद हो गई थी फ्री। और अभी मतलब उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और अभी फ्री हुई तो मैंने फटाफट से अपना मुंह हाथ धोया। बच्चों का तो मैंने आते ही मुंह हाथ अच्छे से वॉश कर दिया था। और सच्ची में ना ऐसा ही होता है, कहीं भी चले जाओ ना चैन जो है ना वो घर पे आकर ही मिलती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो भी देखो ससुराल भी एक अपना घर ही है, लेकिन फिर भी ना ये हो जाता है कि एक पीछे भी मतलब ये ज़िम्मेदारी मैं अपनी छोड़ के गई हूँ, तो यहाँ आके भी उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो बस मैं हस्बैंड ले आए थे यहाँ पे दूध ले आए थे, तो मैं दूध बस कट करके ना फटाफट से डाल के रख दूँगी गर्म होने के लिए। बिकॉज़ इसको भी ना ठंडे होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और थोड़ी देर मैंने सोचा कि 5 से 10 मिनट दूध रख दूँगी और उसके बाद मैं बैठूँगी आराम से और दूध जो है ना वो हस्बैंड बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे ना हस्बैंड से भी पूछ रही हूँ कि आप क्या पियोगे, फ्रूटी वगैरह पियोगे? तो उन्होंने ना मना कर दिया। वो बोल रहे कि नहीं, मेरे लिए ना नींबू पानी बना दो। तो उनको मैंने नींबू पानी बना के दे दिया था। और यहाँ पे बच्चों के लिए क्योंकि यूवी देखो पीछे ही खड़ा था और प्रीशा भी मांग रही थी कब से कि मम्मा कुछ खाने पीने के लिए हमें दे दो। और बच्चे ये भी आके बेचारे ना आराम से ना कमरे में मैंने इनको बिठा दिया था, तो ये ना वहीं पे आराम से ना बैठे हुए थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में, बिकॉज़ ना भूख तो लगी रही थी। अगर हम काम करते हैं तो भूख भी लगेगी ही। वही मतलब मोमोज़ वगैरह ही, मतलब जो एक प्लेट मोमोज़ था और वो स्वीट कॉर्न था, तो उसी को पीने से ना एनर्जी आई हुई थी। तो वही खाने पीने से वही एनर्जी आई हुई थी, तो वही उसके आने के बाद वही फ्रूटी वगैरह पी और फिर लग गई कि चलो कुछ बना देती हूँ। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि सब्जी रोटी वगैरह ना मत बनाना, बिकॉज़ मतलब इतनी ज़्यादा मैं भी थक गई थी कि 8 बजे आने के बाद पूरा मुझे 1 घंटा लगा पूरा घर ना समेटने के लिए। और यहाँ पे ना बस लग गई थी मैं तड़का वगैरह लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे ज़ीरा डाला है और साथ में तेज पत्ता हींग डाल दी, प्याज डाल दिए हैं और आलू वगैरह डाल दिए थे। और मिर्ची जो भी साथ में ना मैंने कट कर ली थी। और अच्छे से ये सब फ्राई हो जाएगा तो जो मैंने टमाटर वगैरह पीसे थे ना उसको मैं डाल दूँगी। तो मैं ना मतलब बहुत ही सिंपल ढंग से ना जो नमकीन चावल होते हैं ना, कुछ लोग इसको पुलाव बोल देते हैं, वो पुलाव समझ लीजिए, नमकीन चावल वही बना रही हूँ। बिकॉज़ सब्ज़ी वगैरह कुछ थी नहीं, तो सिर्फ़ आलू वगैरह से ही बना रही हूँ। इसके बाद मैंने हल्दी नमक डाल दिया है और जब ये सब कुछ पक जाएगा तो इसके बाद मैं डाल दूँगी चावल डाल के, और इसको कुकर को मैंने कर दिया था बंद। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उस दिन मैं ना सारे बर्तन धो के गई थी, तो सभी बर्तन ना मतलब सूख तो गए थे, बट मैं ना मुझे आके ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, बिकॉज़ इतने ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे ना। गर्मी और बारिश का जो ये कॉम्बिनेशन है ना, इसमें इतने ज़्यादा मतलब कॉकरोचेस वगैरह छिपकली और मक्खियाँ तो नहीं हैं यहाँ, लेकिन कॉकरोचेस इतने हो गए हैं ना कि मैं ना तंग आ गई थी सफाई करते करते। और यहाँ पे ना मेरा खाना ना बन के हो गया था रेडी और मैंने फटाफट से कुकर खोल दिया था और यहाँ पे खीरा वगैरह कट कर लिया था। हस्बैंड को मैंने पहले ही दे दिया है खाने के लिए। और साथ में एक एक पापड़ जो है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा बच्चों में डाल दिया था देसी घी, क्योंकि मिर्ची मैंने 2-3 ही डाली थी, पर मुझे लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो ये ना मैंने देसी घी डाल दिया था। और अब आ गई थी मैं कमरे में और यहाँ पे बैठकर एंजॉय करेंगे हम अपना डिनर।
तो आज का ब्लॉग वीडियो दोस्तों यही तक था। व्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। ध्यान रखना अपना, बाय बाय।